लास्ट क्वेश्चन कौन सा कराया? गर्व, सर ये द फिजिक्स करेक्ट वाला स्टेटमेंट कराया था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये कराया ना? है, वो फेरिंग सोल्यूशन वाला कराया है। हाँ हाँ, सही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, ये क्वेश्चन नंबर 72 चल रहा है ना? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 72 नोट करेंगे। 72, एसिडिफाइड केमेनोफोर सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेज ऑक्सैलिक एसिड, spin only magnetic moment of manganese product formed is, सही ना? MnO4 नेगेटिव है, प्लस ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो हमें निकालना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैंगनीज प्रोडक्ट। देखो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बहुत बार आ चुका है, ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। फॉर्म्ड एज, वही इंटीजर टाइप पे निकालना है बीएम के अंदर। 73, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ में करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ में। CH4, HCN, NH3, H2O। 74, ऑर्डर ऑफ रेडियाई, ऑर्डर ऑफ रेडियाई, मैग्नीशियम 2+, Na+, F-, O2-, N3-। 75, गैस प्रोड्यूस्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl विद सोडियम नाइट्राइट, गैस प्रोड्यूस्ड कौन सी होगी, सही ना? तो इसका डायरेक्ट आंसर बताना है ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 76, एसर्शन है फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, FS स्मॉलेस्ट साइज, among halogens, among halogens, and is highly electronegative, and is highly electronegative। 77th, highest E naught of M2+ से is for chromium, iron, copper, zinc। 78, f orbitals are half filled and completely filled, तुम्हें ये बताना किसके अंदर, सही ना? f orbitals are half filled और full filled, और full filled in किसके अंदर है? ऑप्शन देखिए, Eu2+ and Tm2+,
SM2 प्लस TM3 प्लस, TB4 प्लस YB2 प्लस। यहां से ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन तो करनी ही है, सही ना, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ। DY3 प्लस DI, DY3 प्लस एंड TB3 प्लस एंड TB3 प्लस। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हो गए हैं। करो ये।
हाँ, हो गए क्वेश्चन? यस। और किसी ने कर लिया है? हिमांग, विधि? यस सर, हो गए। चलो देखो आंसर, देखो एक बार। फर्स्ट, MnO4 नेगेटिव प्लस H2CO4 क्या बनेगा? CO2 और Mn2 प्लस। Mn2 प्लस और CO2। तो Mn2 प्लस में आर्गन 3d5 आएगा। यस। तो आर्गन 3d5 तो कितने पे कितने क्या आ जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट? √35 6। 6 आ जाएगा। 5.9 आएगा। 5.9 को क्या लिखेंगे नियरेस्ट इंटीजर में? 6 लिख देंगे। इंक्रीजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये निकाला किसी ने? सर सेम ही है, मतलब CH4 की सबसे कम। हाँ, फिर HCN। हाँ। HCN में तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन से, अमोनिया वाले। है, अगर बोलना है कुछ आंसर? सर मेरे को तो यही लग रहा है कि NH3 की ज़्यादा ही होगी। हाँ, यही है। NH3 ज्यादा ही होगी। HCN का वो ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो नहीं आ रहा ना सी और एन में। सी और एन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ रहा है कोई क्या? सर ज़्यादा नहीं नहीं होगा। समझा? हाँ, ज्यादा नहीं हो ना, इसलिए इस एच पे पॉजिटिव उतना नहीं आ पाएगा। और इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इसकी कम आएगी। सही है। यस सर। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रेडियाई। वो यही यही है, सेम Mg2 प्लस सबसे छोटा। हाँ, फिर यहाँ पे NH4Cl प्लस NaNO2। N2। हाँ, N2S, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। एक तो जैसे अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन मिलता है एजाइड आयन को गर्म करके, याद है ना, BaN3 को। यस सर। यहाँ पे बनता है पहले NH4NO2। NH4NO2 याद होगा तुम्हें, अमोनियम सॉल्ट को कभी भी गर्म करते हैं, अगर उसमें ऑक्सीडाइजिंग एनायन है तो हमेशा N2 गैस मिलती है। N2 प्लस 2H2 आ जाएगा, N2 प्लस 2H2। एक एन यहाँ पे -3 वाला है, एक एन यहाँ पे +3 वाला है, तो न्यूट्रल हो जाते हैं और N2 मिलता है। और अगर NH4NO3 को गर्म करते हैं ना, ध्यान रखना, NH4NO3 को, इसको गर्म करेंगे तो N2O गैस मिलती है इस केस में, ये भी न्यूट्रल, और साथ में एक न्यूट्रल लिक्विड H2O। ये याद रखना, ये प्रिपरेशन है नाइट्रस ऑक्साइड की। नाइट्रस ऑक्साइड की प्रिपरेशन है, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म किया है इधर। इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग एनायन है। ये अकेला केस है जिसमें N2O गैस मिलती है, अदरवाइज कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एनायन हो, जैसे NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, जैसे NH4NO2, इनको कभी भी गर्म करोगे तो N2 गैस जरूर मिलेगी। इस केस में N2O मिलती है, N2 या N2O मिलती है। बेसिक में ये पढ़ाते हैं N2 या N2O, लेकिन 99% केसेस में हमेशा N2 मिलती है। नोट कर लिया ये, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो लाफिंग गैस, न्यूट्रल गैस है, न्यूट्रल लिक्विड है। अच्छा, नेक्स्ट है, ये रहा, F फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, इसमें क्या आंसर आएगा? सर सही है। हाँ सही है, दोनों सही है लेकिन रीजन नहीं है। ये भी सही है, ये भी हाँ सही है, लेकिन रीजन। रीजन नहीं है। F है स्मॉलेस्ट साइड एंड ये तो है ना, F पॉजिटिव स्टेट शो ही नहीं कर सकता, ऑक्सो एसिड में पॉजिटिव स्टेट आती है। सही ना, तो इसलिए नहीं देना इसका आंसर। F सिर्फ एक ही ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। सही ना। अच्छा, नेक्स्ट है E0 ऑफ M2 प्लस से M इज, क्या बोला था मैंने इसमें? हाईएस्ट हाईएस्ट फॉर होगा। हाँ, हाईएस्ट किसके कॉपर। लिए होगा? E0 ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर कितनी वैल्यू होती है? सर 0.34। +0.34। हाँ, +0.34 ये तो याद इसकी होती है -0.76। इसकी भी माइनस में होती है 0.45, इसकी भी नेगेटिव में होती है। अगर क्रोमियम 3 प्लस होता तो उसकी तो -0.75 याद होती है, क्रोमियम 2 प्लस वाले की कम होगी इससे, बस नेगेटिव में। फिर F ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, F ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इन। ऑप्शन सी, TB4 प्लस और YB2 प्लस। हाँ सही है। टीबी कहाँ पे आएगा? टीबी आएगा सर गैडोलिनियम के बाद, याद है ना, लेस पर नाडारो पीलाऊं साराऊं यू गट टब टब गट टब, जीडी क्या, गैडोलिनियम 64 होता है, तो टीबी क्या हो जाएगा 65। टीबी है 65 और वाईबी है, यहाँ बैठ लो लास्ट में 70, ये 70 है, और ये टीबी है 65। 65 यानी जेनॉन 6s2 4f0 और 5d0, जेनॉन 6s2 5d0 और 4f9, 4f9 होगा ये, है ना।
तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4f7 बन जाएगा ये। और YB2 प्लस में 6s2 4f5d0 और 4f14 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फुलफिल्ड बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? सी आंसर आ सर जाएगा जो इसलिए। हाँ। ये कन्फिगरेशन वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें हमेशा सिंबल गिवन होता है ना, नाम तो कभी गिवन नहीं होगा? नहीं, नाम करने हैं गर्व, छोड़ मत दियो, नाम से भी पूछा होगा कई बार। तो मेरे को ना नाम नहीं आता है, बहुत कम का नाम पता है। नहीं नहीं, नाम तो बोल लेना, 8-10 बार बोल ले, नाम याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं याद होंगे। वैसे 90% सिंबल से ही आता है, लेकिन तू कर ले, पूरा करना है तो वो कर इसको भी। ठीक अच्छा, अब है। 7 क्वेश्चन है। हाँ, 7 क्वेश्चन, सातों के सातों किसी के सही हुए हैं? यस सर। सारे सही हैं? और किसी के? हिमांक के भी सारे सही हैं? और आरसी के सारे सही हैं? आरसी सारे सही हुए ये? यस सर, एक में डाउट था बट बहुत। फिर ठीक था वो। चलो सही है, रीजन नोट कर लेना, कोई भी डाउट हो रीजन जरूर पूछ लिया करो। विधि के सर 6 सही है। 6 सही हुए हैं, चलो। कौन सा गलत हुआ था विधि? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। अच्छा, समझ आ गया अभी? यस सर। क्वेश्चन नंबर 79। विधि उसने काम कर लिया क्या, दिवस ने? यस सर। एक बार चेक कर लेना उसका काम जरूर है। ओके सर। हाँ, फॉर्मूले वगैरह पूछ लेना उससे एक बार। चलो, अरेंज अरेंज इन इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, अरेंज इन इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट, इंक्रीजिंग म्यू में अरेंज करना है। Fe(F6) 3 नेगेटिव, ए Fe(F6) 3 नेगेटिव, बी FeCN6 3 नेगेटिव, सी MnCl6 3 नेगेटिव, डी MnCN6 3 नेगेटिव। 80। अरे ने अरेंज करना है कि बताना है? अरेंज करना, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सही है। यस सर। अब अगला क्वेश्चन है, ऑन द सरफेस ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ऑन स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। कृष्ण है क्लास में? कृष्ण यस सर। कितने सही हुए थे तेरे अभी? सर 6 ठीक थे लास्ट में। अच्छे, ठीक थे। मनन है? चलो, हाइड्रोलिसिस ऑफ, ऑन स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरीन नाइट्रेट, ऑन सरफेस ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, hydrolysis of chlorine nitrate, hydrolysis of chlorine nitrate gives A and B, gives A and B. Its reaction with HCl produces C, B and C. वही क्लोरीन नाइट्रेट की, इट्स रिएक्शन विद HCl produces B and C। तो बताना A B C आर रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन मैंने कल ही कराया था, देखना नहीं है उसको, डायरेक्ट आंसर देना। ध्यान है कुछ गर्व की नहीं? यस सर याद। नेक्स्ट अब है लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, ये तुम लोग खुद नोट कर लेना इसको, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में तो आयन ही हैं, तो ज्यादा स्पेस नहीं लेना है। कार्बोनेट आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइट आयन, नाइट्राइट आयन। और लिस्ट सेकंड में है, लिस्ट सेकंड में लिख देना गैस इवॉल्व,
ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4, गैस इवॉल्व ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4, ये लिस्ट फर्स्ट में था। फर्स्ट लिखना कलरलेस गैस विच टर्न्स लेड एसिडेट पेपर ब्लैक, कलरलेस गैस which turns lead acetate paper black. Second, colorless gas which turns potassium dichromate paper green. Green. Third, brown fumes which turns acidified KI solution, brown fumes which turns acidified KI solution containing starch blue. Starch blue. Fourth है colorless gas evolved with Briggs effervescence, with brisk effervescence, and turns CaO twice milky, and turns CaO twice milky. क्लियर है क्या क्वेश्चन? यस सर। अगर ये नोट्स से डायरेक्ट है कि नहीं, ये हाँ सर। वो पूरा एग्जैक्ट वही है, सही ना? बेस वो उसका क्या कहते हैं, एसिडिक रेडिकल्स का जो टेबल लिखवाया था।
हाँ हो गया कर्व यस सर। पहले का। इसमें ए डी सी फाइव आएगा, डी बी। D5, हाँ WFL, यानी 5 अनपेड है, √35 आएगा। इसमें D5 SFL, बैक पेयरिंग हो जाएगी, एक ही अनपेड है। MnCN6 3 नेगेटिव में, Mn3+ आएगा तो 3D4 आएगा, D4 WFL, तो 4 अनपेड होंगे। कितने अनपेड होंगे इसमें D4 वाले में? सर कौन से वाले में, सी में डी में? सी में, सी में, सी में। सी में से चारों ही होंगे अनपेयर। हाँ सही है। इसमें D4 SFL कितने अनपेड? इसमें दो होंगे। हाँ इसमें एक पेयर हो जाएगा, सही ना? दो पेयर नहीं होंगे क्योंकि वो सेम एनर्जी वाले होंगे, एक ही पेयर अप हो जाएगा बस। तो अब कर लोगे ना क्वेश्चन ये। तो सबसे ज्यादा होगी ए की मैग्नेटिक मोमेंट, ए के बाद सी की, सी के बाद डी की, फिर बी की, ACDB आंसर आएगा। और ये वाला क्वेश्चन मैंने कर करा दिया था कि नहीं? यस सर। ClONO2, एच ओ सी H2O के एल साथ एफ हाइड्रोजन एन ओ थ्री करेंगे। और सी एल टू। हाँ यहाँ H आएगा, यहाँ OH आएगा, HOCl और HNO3। और अगर Cl डालेंगे तो Cl माइनस जाएगा Cl+ के पास, तो Cl2 बन जाएगा ये। और यहाँ H आएगा तो HNO3 आ जाएगा। ये कर लिया होगा, ये वाला कर लिया है। कार्बोनेट आयन CO2 गैस देगा, ब्रिस्क एफर्वेसेंस वाला। फिर इसका फिशन H2 H2S गैस देगा, वो तो पी ये बी वो लेड रेड एसिटेट पेपर एसिडेट ब्लैक। पेपर ब्लैक। ब्लैक। हाँ सल्फाइट आयन SO2 गैस देगा, कलरलेस गैस विच टर्न्स K2CH2 ग्रीन। पोटेशियम हाइड्रोजन, NO2 माइनस NO2 गैस देगा। और NO2 माइनस जो है वो Ki के साथ I2 गैस देगी। I2 तो क्या करता है, स्टार्च पेपर को ब्लू। पता लग गया कि नहीं? क्लियर है ये? यस सर। कितने सही हुए? सर तीनों से। और किसी के? विधि के तीनों सही हैं, आरसी के अच्छा एक रॉन्ग है, 17 का डी। चलो एक एक क्वेश्चन और लिख लेंगे जल्दी से, एक क्वेश्चन और लिख लेंगे। क्वेश्चन है करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कौन से हैं? NLM की वैल्यू, करेक्ट सेट कौन सा? मल्टीपल चॉइस मानना। 3 3 NLM की वैल्यूज हैं, करेक्ट कौन सा है बताना तुम्हें। बी में 3 2 -2, सी में 2 1 +1, डी में 2 2 +2। एक क्वेश्चन ये बताना तुम्हें, एक क्वेश्चन और लिख लो। 82 हो गया, 83 लिख लेंगे। और आंसर जल्दी निकालना साथ साथ। विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तुम्हें बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं। इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर विद वैल्यूज 1 2 3। सही ना? पहला ऑप्शन है एजम्पशनल क्वांटम नंबर l फॉर ए गिवन n कैन हैव वैल्यूज, l कैन हैव वैल्यूज 0 1 2 n, n तक। सी सर वो मैग्नेटिक उसमें ऑर्बिटल एन कुछ क्वांटम नंबर, गिवन है बी वाले में। बी वाले में नहीं, 0 से लेके n तक वैल्यूज। एन क्या है? n भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक। सी magnetic orbital quantum number ml for a particular l has 2 plus l values। magnetic quantum number m can have total 2l plus 1 values, 2l plus 1 values, m can have 2l plus 1 values for a given l। d
plus minus half are two possible orientations of electron spin. Are two possible orientations of electron spin. Last, for L is equal to 5, for L is equal to 5, there will be a total of 9 orbitals. तुम्हारा कौन से करेक्ट है इन पांचों में से? आंसर देंगे जल्दी से। चलो हो गए। अगर 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट में आंसर दे रहा हूँ, सही है? यस। चलो कर लिए। हाँ, पहले का आंसर बताएंगे फर्स्ट का। तो बी और सी। BC। बिल्कुल सर, बी और सी करेक्ट है। ये तो बराबर हो ही नहीं सकते कभी भी, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, एन और एल। अच्छा, इसमें क्या करेक्ट है 83 में? ए सी डी। ए सी, और भी है कोई? डी। ए सी डी करेक्ट है। और ये क्यों गलत है सेकंड वाला? सब उसमें एन तक चला जाए। N-1 तक होता है। n-1 तक होता है, ये करेक्ट इनकरेक्ट है। और लास्ट वाला? तो 11 सर इसमें होंगे। 11 होंगे। हाँ, एल अगर 0 है तो एस ऑर्बिटल, एस सबशेल 1 ऑर्बिटल, एल 1 है तो पी सबशेल 3 ऑर्बिटल, एल 2 है तो डी सबशेल और 5 ऑर्बिटल, एल 3 है तो 7 ऑर्बिटल, एल 4 है तो 9 ऑर्बिटल, एल 5 है तो 11 ऑर्बिटल आएंगे डायरेक्ट। और टोटल 12+1 से भी निकाल सकते हो। 2 5 10 10+1 11 ऑर्बिटल। क्लियर है कि नहीं? है इसलिए ई गलत है। 5 यानी ये हो जाएगा जी एच, एच होगा ये, एच के अंदर 11 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर है कि नहीं? है यस।